हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 10th का वॉल्यूम सरफेस एरिया का ये लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा इस लेक्चर में क्या चीजें दी गई हैं और हाँ, इसमें फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके फॉर्मूला पहले ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें दिया गया है आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया में। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आता है? घन आता है। क्या आता है? घन। हालांकि आप लोगों ने क्लास 9th में एक बार इसको स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। देखिए घन क्या होता है, कैसा होता है। तो घन का फिगर मैं आपको बता देता हूं। घन का जो फिगर है आपका, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का तीनों मान क्या होता है? एक बराबर होता है। तीनों मान क्या होता है? एक बराबर होता है। मान लेते हो भुजा क्या है? यस है। क्या है? भुजा यस है। सभी जगह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का तीनों क्या है? आपका यस है। और जब तीनों का तीनों यस है, भुजा क्या है? यस। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें ज्ञात करते हैं, निकालते क्या क्या है। सबसे पहली बात इसमें हम ज्ञात करते हैं आयतन। क्या ज्ञात करते हैं? आयतन। क्या होता है? आयतन। तो आयतन के लिए क्या होता है? भी लिखते हैं और फार्मूला क्या हो जाएगा? साइड का क्यूब हो जाएगा। यानी इसे एक शब्दों में हम कह सकते हैं क्या? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आयतन के साथ हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। इसमें आयतन के ही साथ साथ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या देता है आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। क्या आता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीएस से। क्या कहते हैं? सीएस से, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 4 साइड का, यानी भुजा का क्या होता है? वर्ग होता है। भुजा का वर्ग, जिसे आप क्या लिख सकते हो? 4 साइड, यानी एस का स्क्वायर। तीसरा आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टीएस से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टीएस से लिखते हैं। और टीएस का फॉर्मूला क्या होता है? 6 भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर होता है। और क्या लिख देंगे यहाँ पे? 6 साइड मीन्स क्या? एस स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। अगला आता है इसमें विकर्ण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भाई? विकर्ण। विकर्ण होता क्या है? पहली बात तो ये मैं आपको समझा दूं, हालांकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। इसे इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। ठीक है ना? डायगोनल। डायगोनल। ठीक है। क्या होता है? √3 इंटू साइड होता है। ठीक है। इंटू साइड, या यस लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा ही बेस्ट होगा। या इसे √ भुजा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भुजा लिख सकते हो आप। आई बात समझ में ना? इसको नोट करेंगे। अब इसी तरह से सेम टू सेम आपका क्या होता है? क्यूबॉइड, यानी घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ होता है। अभी उस पर भी डिस्कस करते हैं, पहले इन चीजों को आप नोट करेंगे, फिर आगे हम देखेंगे घनाभ के बारे में। क्या देखेंगे? घनाभ। तो घनाभ में ध्यान दीजिएगा भाई, घनाभ में क्या आएगा ये समझिएगा। दूसरा क्या है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? घनाभ के बारे में। घनाभ। तो घनाभ में भी क्या क्या चीजें आती हैं? सेम यही चीज ज्ञात करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं भाई। इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ऊंचाई भी होता है। ठीक है ना? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। इसमें एल होते हैं, बी होते हैं और एच होते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या चीजें ज्ञात करते हैं। पहले तो आयतन मिलता है। आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? आइए ध्यान देते हैं हम लोग आयतन के लिए। आयतन क्या है? यानी वी। वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। होता क्या है ये समझिएगा आप पहले। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। नंबर 2, 2 में क्या होता है ये समझिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये समझिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएसए। सीएसए के लिए होता है 2 ब्रैकेट में L+B इंटू एच होता है। नंबर 3, थर्ड में क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 LB BH और HL होता है। ठीक है।
और फोर्थ नंबर है क्या आपका, फोर्थ नंबर में आता है विकर्ण। इसमें क्या होता है, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए ध्यान देंगे आप लोग, क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। तो ये चीजें आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला एक और फॉर्मूले के लिए मैं बता देता हूं आपको। अगला जो फॉर्मूला होगा अगले फिगर में आता है आपका शंकु। क्या आता है, शंकु। शंकु से बेस्ट, चलिए ठीक है शंकु लिख लेते हैं। शंकु, शंकु यानी कोन, ठीक है। दिखता कैसे है, आइए इससे भी दिखाते हैं। बर्थडे कैप आपने देखा होगा, तो यहां पे आपका ऊंचाई हो गया और ये क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका एल। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब क्या होता है, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई आप कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें तीन चीजें ज्ञात करते हैं। पहला तो आयतन होता है, आयतन। आयतन क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। नंबर 2 की अगर बात कर लें, इसमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर एल। एल बराबर क्या होता है ये भी देख लेंगे। जहां एल बराबर हम लिखते हैं क्या है, एल बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। नंबर 3 आता है आपका, क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या होता है, आइए इसे भी हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए होता है पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, ठीक है। नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सिलेंडर यानी बेलन की बात करने वाले हैं। नोट कर लेंगे इन सभी फॉर्मूलों को, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे। जो फॉर्मूले हैं नेक्स्ट फिगर पे, उस फिगर को हम लोग समझेंगे और उसका फॉर्मूला देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो अगला फिगर दिया वो क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया गया है अगला फिगर। अगला फिगर दिया है बेलन। क्या दिया है, बेलन। नंबर 4 फिगर है बेलन। ध्यान दीजिएगा, बेलन में क्या है, बेलन यानी सिलेंडर। क्या लिखते हैं हम लोग, सिलेंडर। और सिलेंडर में क्या है इसके बारे में समझेंगे। जो बेलन होता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बेलन कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। ये मम्मी वाला बेलन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, त्रिज्या होता है और ये ऊंचाई होता है। क्या होता है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो ध्यान देना भाई, इसमें क्या चीजें हैं, क्या क्या ज्ञात करते हैं। इसमें भी आयतन होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन। तो आयतन क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अगला फॉर्मूला होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA, और CSA का फॉर्मूला आप देखेंगे क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगला जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। अगला जो फिगर होगा, अगले फिगर की हम बात कर लें तो अगला फिगर है आपका स्फीयर। क्या है, स्फीयर यानी गोला। क्या है, गोला, स्फीयर है, ठीक है। अब दिखता कैसे है, कुछ ये बॉल की तरह दिखता है, जैसे बॉल आप सॉलिड फिगर देखे होंगे, ठीक है। बॉल जैसे होता है वो वैसा ही होता है। और इसमें क्या होता है, त्रिज्या होती है आर। अब इसमें देखिए क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, ज्ञात क्या करते हैं, आयतन। क्या ज्ञात करते हैं, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, यानी v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और दूसरा क्या निकलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। कुल कहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, बात एक ही होगा इसमें। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। बात करते हैं अर्धगोले का। किसका बात कर लेते हैं, अर्धगोला। अगला लास्ट फिगर होगा इसके लिए, अर्धगोला। देखिए आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, यानी छिन्नक नहीं दिया है, इसलिए मैं छिन्नक के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ,
आपको एक मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें छिन्नक का पूरा फॉर्मूला होगा और 4 से 5 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए गए होंगे, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। अर्धगोला, ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, वो पेपर में नहीं आएगा, ठीक है ना, बस आपका हेमिस्फीयर तक ही होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हेमिस्फीयर कैसा होता है, ये ये होता है, ठीक है, इसका रेडियस क्या होता है, आर होता है। देखिएगा आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, आयतन, आयतन यानी भी बराबर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। दूसरे की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला देखिएगा होता है क्या, 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। नंबर थर्ड वाला फॉर्मूला क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 3 पाई आर का स्क्वायर होता है। तो ये नोट कर लेंगे, जो भी क्षेत्रफल दिया होता है हमेशा उसका मात्रक किस में होता है, वर्ग में होता है, किस में होता है, वर्ग में होता है। और जो आयतन होता है हमेशा क्यूब में होता है, यानी घन में होता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक है, जो भी डाटा दिया होगा वो चीजें किस में होता है, क्यूब में होता है, आयतन में। लेकिन जब भी अगर क्षेत्रफल आपकी बात करता है तो वो सभी डाटा किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके उस पर ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में दिख रहे होंगे साइड में, और ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक खिलौना त्रिज्या कितना है, 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है, 3.5 शंकु के आकार का है, और वह शंकु किस पे अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दी गई है, 15.5 सेमी। तो ध्यान दीजिएगा इसका संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, खिलौना का त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर 3.5 सेमी, ठीक है। खिलौने की ऊंचाई, ऊंचाई क्या दी गई है भाई, ये भी देख लीजिए, ऊंचाई एच बराबर, कैपिटल एच बराबर 15.5 सेमी, 15.5 सेमी। क्लियर है बात। आइए फिगर पहले समझेंगे। शंकु है, यहाँ पे शंकु है, और शंकु के नीचे कौन है, अर्धगोला है। कौन है, अर्धगोला है, जिसकी कुल ऊंचाई दे दी गई है और साथ में त्रिज्या भी दिया गया है। त्रिज्या कितना है इसका अर्धगोले का, 3.5 है। कितना है, 3.5 सेमी वाला है। और कुल ऊंचाई कितना दिया है ये बताएं हमें आप। देखिए कुल ऊंचाई 15.5 है, तो 15.5 सेमी में से अगर हम 3.5 को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, 12। क्या प्राप्त होगा, 12। तो शंकु की ऊंचाई यहां लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर यानी कितना हो जाएगा, स्मॉल एच कितना हो जाएगा, 12। 12 कैसे लिखिएगा, ऐसे 15.5 में से हमने 3.5 को क्या किया, घटा दिया, 3.5 घटा दिया, कितना आएगा, 12। आ गया 12। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। जब 12 सेमी हम लोग को प्राप्त हो गया तो हमको क्या निकालना है, शंकु का, शंकु का हम लोगों को प्राप्त करना है क्या, शंकु का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो यल का मान देखिएगा, शंकु का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे ये भी समझिएगा आप।
यल बराबर अंडर रूट 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 12×25, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, आएगा आपका 156.25। ये क्या प्राप्त होगा ये भी देख लीजिए। इसको जब वर्गमूल करते हैं, इसका वर्गमूल होता है 12.5। क्या होता है 12.5 होता है। क्लियर है बात। अब आगे देखिएगा, सेमी में आएगा। ये किस में आ गया, सेमी में। तो शंकु का क्या लिखेंगे हम लोग, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है फॉर्मूला। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और यल का मान 12.5। कट कर देंगे हम लोग, 0.5 होगा। क्या होगा, 0.5 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 11 आएगा, और 11 गुणे 12.5 गुणा कर देंगे, आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप आंसर प्राप्त करेंगे। साथ ही क्या निकालेंगे, अर्धगोले का, अर्धगोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर होगा। 2 × 22/7, आर का मान 3.5, फिर 3.5 हल कर देंगे, 0.5 आएगा। इसको कट कर देंगे, 2 से 2 खत्म, ये 0.5 है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या है, 22 गुणे 3.5 होगा। गुणा कर लेंगे, फिर लिखेंगे क्या, अतः खिलौने का, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों आंसर क्या करिएगा, आप जोड़ दीजिएगा और सेमी स्क्वायर में आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नोट कर लीजिए इसे पहले आप। हो गया, चलिए तो मैं इरेज करता हूं इसको, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, और हाँ इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो फिर आपके लिए गलत होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हुए आप सॉल्व करें, इसे ज्यादा ही बेस्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है इसे समझते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइड में। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है तथा, और क्या दिया हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है, मीन्स 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा पहले क्वेश्चन। देखिए हल में देखिएगा क्या दिया गया है। हल में कह रहा है ना, ये कैप्सूल है आपका, और किनारे किनारे पे क्या लगा हुआ है, 2 अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला लगा है, देखा आपको, यहां से एक ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया। कुल लंबाई कितनी दी है भाई, 14, कुल लंबाई 14 mm दिया हुआ है। और इसकी त्रिज्या क्या दी गई है अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या जो है, देखिएगा क्या बोल रहा है, व्यास दिया है 5 mm, मतलब त्रिज्या क्या होगा, ये 5 mm का है। कितने mm का है, 5 mm का। व्यास है तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा 5/2। क्या होगा, 5/2, 5/2। दोनों को जोड़ेंगे तो जो आप देख रहे हैं इस बेलन की क्या लंबाई, तो पहले हम बेलन का ही बात कर लेंगे। लिखेंगे क्या, बेलन की लंबाई, क्या लिखेंगे, बेलन की
लंबाई बराबर, बेलन की लंबाई बराबर लिखेंगे हम लोग, देखिएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 बराबर कितना प्राप्त होगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 सेमी आएगा, सॉरी mm आएगा, mm में है डाटा तो mm में ही आएगा सारा। क्लियर है बात, इतना समझ में आया आपको। चलिए, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है। त्रिज्या क्या है बेलन का, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर कितना होगा, r बराबर 5/2, क्या होगा 5/2 होगा mm। क्लियर है। अगला क्या दिया गया है, देखिएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, क्या होता है 2πr/h होता है। तो 2 की जगह आप 2 लिखोगे, पाई की जगह 22/7 लिखोगे और r की जगह 5/2 लिखोगे और h की जगह क्या लिखोगे 7 लिखोगे, क्या लिखोगे, सॉरी 7 नहीं 9 है, 9 लिखोगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 11 आएगा, 22 गुणे क्या लिख दीजिएगा 5 गुना 10 और 99 कितना हो जाएगा 990 mm का स्क्वायर होगा, क्या होगा mm स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। अगला देखेंगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अर्धगोले का, अर्धगोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने अर्धगोले हैं, 2 हैं, तो 2 लिख देंगे पहले और एक का कितना है 2 पाई r का स्क्वायर होता है, तो यह क्या हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर होगा और यहाँ 4 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, 5/2 5/2 रख देंगे हम लोग और ये कट जाएगा, 4 से 4 खत्म, कितना हो जाएगा गुणा कर लेंगे आप, 22 गुणे 25/7 हल कर लीजिएगा और हल करने के बाद क्या लिखिएगा, अतः 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 कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक ये 990 है, 990 mm स्क्वायर प्लस ये जो डाटा है ना इसको हल करके जो भी डाटा आएगा यहाँ पे वैल्यू दोनों क्या करिएगा आप जोड़ दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर किस में आएगा mm स्क्वायर में ही आएगा। देखिए एक चीज यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ बटा 7 होगा, ये बटा 7 आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे छूट गया था कैलकुलेशन में, ये बटा 7 रखिएगा, ठीक है बटे 7। अब इन दोनों को हल कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, यहां से ये करके फिर वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, जो अगला क्वेश्चन है वो समझिएगा पहले। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। दिया गया है यहाँ पे देखिएगा, ऊंचाई दिया है 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार गोला काटा गया है या काट लिया जाता है, तो शेष बचे हुए या ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी आसान है, बट ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इसको हल करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, समझने वाली चीजें हैं, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा तीसरा, और उस क्वेश्चन को समझिएगा और उसके बाद से उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, कह रहा है एक बेलन है, क्या है मिस्टर, एक बेलन है। अब उस बेलन में हमने क्या किया है, इसी बेलन का जो आधार है ना, आधार को ही लिया है और इसको काट दिया है हिस्से में, ठीक है, काट के निकाल दिया।
और जब इसको हम काट के निकालेंगे ना तो ये शेष बचा हुआ हिस्सा बच जाएगा आपका। तो बताना है जो शेष बचा हुआ है उसमें क्या है। तो देखिएगा ऊंचाई कुल कितनी दी गई है, कुल ऊंचाई आपका दे दिया गया है 2.4, 2.4 ऊंचाई दिया गया है। कुल व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया गया है आपका 1.4, पूरा व्यास दिया है 1.4 सेमी का व्यास कितना दिया है 1.4। तो दिया है क्या, बेलन का व्यास बराबर 1.4 मीटर है। ठीक है, मीटर नहीं, सेमी है भाई, सेंटीमीटर है। ठीक है ना, सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, बेलन का त्रिज्या बराबर इसका आधा करेंगे 0.7 होगा, सेमी में होगा। क्लियर है बात। ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई बराबर लिखने वाले हैं हम लोग 2.4 सेमी। ठीक है, अब देखिएगा तो हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, दो चीजें ज्ञात करने वाले हैं। पहला, बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या घटाएंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले बेलन का ही सारा काम कर लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। तो यहां लिखेंगे हम लोग 222/7, r का मान लिखेंगे 0.7 और h का मान 2.4, कट जाएगा 0.1 होगा। इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा देखिएगा, 44 मीन्स क्या, 4.4 गुणे 2.4 गुणा कर लेंगे इसे। ठीक है, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। फिर हम लिखते क्या है देखिएगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई पहले ज्ञात कर लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर यानी यल बराबर क्या होगा, √h क्या है आपका 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। हल करिएगा, देखिएगा क्या प्राप्त होता है, 500 क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, 5.76 हो जाएगा प्लस 0.49 होगा। ओवरऑल मैं बता देता हूं, इसको जोड़ेंगे हम लोग 6.25 होगा, टोटल 6.25 यानी क्या हो जाएगा 2.5 आएगा। क्या प्राप्त होगा आपका 2.5 होगा, तिर्यक ऊंचाई प्राप्त होगा सेमी में। ठीक है, अब इसके आगे आप क्या करोगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, πr/l होता है। तो पाई का मान 22/7, r का मान क्या होगा 0.7 और l का मान 2.5। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे हम लोग, ये कट जाएगा पहले तो 0.1 होगा, गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 0.1 में 22 का गुणा करेंगे 2.2 और 2.5, हल कर लेंगे, ये भी किस में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और क्या करेंगे, अतः शेष पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब क्या करेंगे हम लोग, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटा देंगे हम लोग किसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है बात। ठीक है, तो आप इसमें आप दोनों का मान रख के घटा दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप लोग। फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो पढ़ाया गया उन फॉर्मूले को नोट करके याद कर लें। ठीक है, और इसका जो लेक्चर होगा इसी के आगे मिलेगा आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करें। ओके, बाय।